हाउ टू गेट वैलिडिटी। अब आपका एडमिशन जो है फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए जो एडमिशन है उसका थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इन केस अगर बहुत सारे बच्चों के पास जो है वो वैलिडिटी नहीं है, किसी किसी बच्चों के पास नॉन क्रिमिलियर नहीं है, किसी किसी बच्चे के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो है वो वैलिडिटी ना होने का इशू है। राइट, बहुत सारे बच्चों के पास वैलिडिटी नहीं है क्योंकि नॉन क्रीमिलियर और इनकम सर्टिफिकेट तो आपको मिला ही होगा। और आई होप बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने, अभी एक दो का बच्चे बचे होंगे जो जिन्होंने नॉन क्रीमिलियर और इनकम सर्टिफिकेट नहीं निकाला होगा। बाकी सभी बच्चों के पास नॉन क्रीमिलियर और इनकम सर्टिफिकेट हुआ ही होगा। अब सवाल आता है कि वैलिडिटी वैलिडिटी क्यों नहीं निकला है? क्योंकि आपके पास 1950s का पुरावा नहीं होगा। पुरावा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके माँ बाप जो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनके जो माँ बाप है, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो पढ़े लिखे न होने की वजह से उनका कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट में अगर जैसे कि जमीन नहीं होगी तो उनका रिकॉर्ड नहीं होगा। राइट, जैसे कि किसी स्कूल में नहीं गए होंगे तो उनका भी कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वैलिडिटी निकलने के लिए बहुत तकलीफें जा रही होगी। राइट, तो अब उस केस में वैलिडिटी कैसे निकाला जाए? अब जैसे कि आपके खानदान में आपके माँ बाप को पूछो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो कि आपके खानदान में कोई तो भी पढ़ा लिखा होगा। तो अगर पढ़ा लिखा है तो उसका टीसी टीसी होगा, लिविंग सर्टिफिकेट जो होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होगा, उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा डिटेल दिया रहता है। ओके, कास्ट कौन सी है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उस केस में आपको उसका पुरावा मिलने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है, आपके माँ बाप को पूछना है कि आपके खानदान में कोई पढ़ा लिखा है क्या। आपका जो भी सरनेम होगा उस सरनेम का जो व्यक्ति है वो जो अगर पढ़ा लिखा है और उसके पास 1950s का पुरावा है तो आपका काम बन जाएगा। राइट, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के पास जाना है, उसको विनती करना है कि मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरा एडमिशन जो है वो 6 से 9 तारीख के बीच में होने वाला है। तो उसके लिए मुझे वैलिडिटी सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस है। अगर ये बोलोगे उसको और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करोगे तो वो अपना डॉक्यूमेंट दे देगा। राइट, डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको क्या करना है कि एक वंशावळ तैयार करनी है, और उस वंशावळ तैयार होने के बाद जो वैलिडिटी कंसर्न ऑफिसर है उसको जाना है, उसको भी रिक्वेस्ट करना है कि सर, बोलना है कि मेरा 6 से और 9 के बीच में एडमिशन है। अगर ये एडमिशन में मैं वैलिडिटी प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो मेरा एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस है, तो प्लीज करके मेरा वैलिडिटी सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश करो। वो चेक करेगा, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी लगती है तो उस तरीके से बता देगा। आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वैलिडिटी निकालने के लिए 1950s का पुरावा। अगर वो आपके पास है और आपके पास वंशावळ है तो आपकी वैलिडिटी निकलेगी। तो आपको क्या करना है, 6 से 9 के बीच में वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको रास्ता बता दिया है कि आपके खानदान में जो भी रहेगा, आपके सरनेम का आपके खानदान में जो भी रहेगा, ओके, तो उसके पास जाके आपको रिक्वेस्ट करके उस तरीके के वंशावळ बनाना है, और वो वंशावळ जो ऑफिसर है उसके सामने प्रोड्यूस करना है, तभी जाके आपकी वैलिडिटी मिलेगी। अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं होगा तो देखो बच्चों कि आपका जो सीट है वो ओपन में, अब ओपन का तो बाद में है, तो आपको तो उस कैटेगरी से ही नंबर लगा हुआ है। तो उस कैटेगरी से नंबर लगा हुआ है तो उस कैटेगरी का आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होना जरूरी है। तो इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ भी करके ये 3 डॉक्यूमेंट्स एडमिशन करते वक्त आपके साथ होने चाहिए, इसका इंश्योर कर लो। राइट, ठीक है। तो इतना ही मुझे बताना था इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।